हे गाइस, तो हम निकल गए हैं मनाली के लिए और हम कश्मीरी गेट से अपनी वॉल्वो बस को पकड़ेंगे और ये रही हमारी वॉल्वो। हम एकदम टाइम पे पहुंचे थे गाइस। अगर 5 मिनट भी लेट होता ना हमारी बस छूट जाती। यहाँ पे पतिदेव बात कर रहे हो, मुझे बोला कि देखना लगेज कहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग बस में एंटर होते हैं और गाइस बस बहुत ही ज़्यादा साइज़ में लंबी थी। मुझे तो डर लग रहा था देख के कि पहाड़ों पर मुड़ेगी कैसे। वैसे भी मुझे डर लगता है बस में और थोड़ी घबराहट होती है। तो यहाँ हमने अपनी अपनी सीट पकड़ ली है। हम सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारी बस निकली थी एकदम टाइम पे। उसके बाद थोड़ी देर मैंने नींद ली थी क्योंकि चलती बस में आती है मुझे उल्टी, तो मैंने आँख बंद करके थोड़ी देर सो गई थी। और यहाँ पे रात को इन्होंने 1 या 2 बजे के बीच में ना किसी ढाबे पे रोका था और देखो गाइस, मैंने अपनी पति की जैकेट मारी और वही पहन के मैं ट्रैवल कर रही हूँ। ये है मेरे हस्बैंड और हम लोग इस आलीशान ढाबे पे रुके हैं, लेकिन हम खाने नहीं वाले हैं क्योंकि हमारी मम्मी ने हमें सफ़र के लिए दिए थे ये पुलाव, क्योंकि लाइट होता है। मम्मी ने बहुत कम मसालों का यूज़ किया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया था, तो हमने वही खाया। फिर मुझे ओएस दिख गए, बचपन की याद आ गई, तो मैंने ओएस खाए। और देन उसके बाद फिर हमारी बस चल पड़ी और अगेन पूरे ट्रैवल में मैं बस सोई हूँ। जैसे ही मैं सो के उठी, बाहर देखा मौसम एकदम क्लाउडी हो रहा था, इतना अच्छा व्यू आ रहा था, मतलब तृप्त हो गई आत्मा मेरी ऐसा व्यू देख के, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलती है ना साल भर में। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं दोबारा सो गई क्योंकि बहुत ही अर्ली मॉर्निंग था। लेकिन जब आँख खुली, मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे जगाया कि बाहर देखो, और जैसे मेरी आँख खुली देखा भाई बर्फ़ ही बर्फ़। ज़िंदगी में कभी बर्फ़ नहीं देखी थी और इतनी सारी एक साथ देखने को मिल गई। मनाली में एंटर कर चुके थे, सारी जगह बर्फ़ गिरी हुई थी, सारी दुकानें गाड़ियाँ सब बर्फ़ से ढका हुआ था। लेकिन एक चीज़ हुई, जब हम वहाँ पे उतरे तो इतनी भयंकर ठंड थी ना कि हमारे हाथ पाँव जम चुके थे और उसमें दर्द होने लग गया था। साथ ही साथ में जो बर्फ़ नीचे गिरी थी जहाँ से लोग निकल रहे थे, वहाँ पे पानी पानी हो गया था और फिर चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और बर्फ़ पे स्लिप भी हो रहा था, तो बड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा था। तो धीरे धीरे हम चलते रहे और मतलब व्यू आसपास का देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम ना होटल भी ढूंढ रहे थे क्योंकि हमने होटल पहले से बुक नहीं किया था। गाइस कई बार ना पहले बुक कर देते हैं ना, तो फिर बाद में वो चीज़ नहीं मिलती जो फ़ोटो में दिखती है। इसलिए हमने डिसाइड किया था कि वहीं जाके होटल हम ढूंढ लेंगे। तो फाइनली मैं एक होटल समझ में आया। गाइस अभी हमने होटल बुक किया है और हमारे पैर में सब जम चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे आग सेक रहे हैं मीठी में और ये भी सेक रहा है। हमारे जूते पूरे गीले हो चुके हैं और जो हमने रूम लिया है ना वो इतने अच्छे व्यू पे लिया है, आपको दिखाती हूँ। मतलब देखो, मेरी तमन्ना थी कि मुझे बर्फ़ देखनी है, तो अब यहाँ पे बर्फ़ के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब भगवान ने कुछ ज़्यादा ही सुन ली है मेरी। तो सफ़र की वजह से हमने बहुत लाइट खाना खाया हुआ था, तो हमें लग रही थी जोरों की भूख और हमने ब्रेकफास्ट में मंगाया हैवी हैवी सा खाना, जिसमें था हमारा ब्रेड ऑमलेट, मैगी, परांठी आलू की और चाय अचार। मतलब हमने पेट भरा पहले अच्छे से, उसके बाद हम हुए रेडी थोड़ा रेस्ट के बाद में। और ये मेरा फर्स्ट लुक था। मतलब मैं शादी के बाद इतनी मोटी भी हो गई हूँ, तो फिर भी उसके अकॉर्डिंग मैं सही लग रही हूँ। तो बट मैंने पूरा लुक क्रिएट किया ना, तो मुझे बहुत मैं खुद को ही बहुत क्यूट लग रही थी। और शीशे में मेरे हस्बैंड देखो वहाँ पे जूते पहन रहे हैं। तो या मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, बट उनका हम गेट रेडी नहीं ले पाए थे क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे थे। तो या मेरे हस्बैंड इस तरीके के लग रहे हैं क्योंकि हम बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। और ग्लव्स वगैरह हमने पहन ही लिए थे और बहुत ही ज़्यादा हमने लेयरिंग में कपड़े पहने थे। और बाहर जो बर्फ़ थी ना वो सारी नीचे आ गई थी। हम सो के उठे थे तो, क्योंकि शायद बीच में धूप आई होगी। तो हम आए थे और आके हमने 3:30-4 बजे तक अपनी नींद पूरी करी है। फिर हम रेडी होके निकले हैं मॉल रोड की तरफ। तो ये इनका पूरा लुक है, ये हमारा पूरा लुक है। और ये वादिया है आके बहुत सुंदर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। 3-4 लेयरिंग करके कपड़े पहने ना, तब जाके लग रहा है कि कुछ राहत है, नहीं तो सुबह तो हालत ख़राब हो गई थी हमारी। बहुत अच्छा व्यू है गाइस, बहुत अच्छा। सुबह के टाइम यहाँ पे सब जगह बर्फ़ गिरी हुई थी, लेकिन फिर थोड़ी सी धूप आई, बारिश आई और सारी बर्फ़ पीछे हो गई। और अभी ज़मीन भी गिरी हुई है देखो गाइस, बर्फ़ पड़ रही है। अपने हाथ पे आएगी, तुम्हारे हाथ पे गाइस। मैंने भगवान से बोला था कि मुझे बर्फ़ देखने को मिल जाए, लेकिन जब से मैं आई तब से बर्फ़ ही पड़ रही है, बर्फ़ ही पड़ रही है, रुक ही नहीं रही है। बर्फ़ दिख रही है बैक साइड से, हल्की दिख रही है बट हाँ दिख रही है। तुम्हारे माल पे गिरी गाइस, बर्फ़ गिर रही है बहुत अच्छे तरीके से। रुको रुको, दिख रही है ऐसे। हाँ
तो बहुत देर तक बर्फ़ में एंजॉय करने के बाद हम चले मॉल रोड की तरफ, और यहाँ पे ना बाइक रेंट पे दिख रही थी, बट बारिश की वजह से कोई लेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिप होने का डर होता है। और यहाँ पे इतने सारे क्लब्स थे लाइन से, बैंक वगैरह भी थे, मतलब सारी ना फैसिलिटी आपको बहुत पास में। हमने जो होटल लिया था वो मॉल रोड के इतना पास था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हमें तो बड़ा मज़ा आया कि सही जगह पे हमें सही चीज़ मिल गई। और यहाँ पे रास्ते में इतने सारे सिड्डू वगैरह और गुलाब जामुन, रसगुल्ले, ये सब लगा रखे थे। शॉपिंग के लिए भी सामान था बहुत सारा। मतलब मेरे को तो लगता है हर जगह की जो माल रोड होती है ना वो सेम ही होती है, मटेरियल भी सेम होता है, बट हर जगह का कुछ स्पेशलिटी होता है। यहाँ पे जैसे सिड्डू फेमस है, और यहाँ पे मनाली मोमो बहुत अच्छा है, तो इस वजह से वो चलते हैं। और गाइस हम घूम रहे थे ना, उसके फिर बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई, मतलब थोड़ी सी रुकी थी फिर बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई, और हम दोनों बड़ा एंजॉय कर रहे थे। वीडियो हमने एक मौका नहीं छोड़ा है बर्फ़ में वीडियो बनाने का, क्योंकि बार बार ऐसा होता नहीं, और पहली बार हम गए थे, पहली बार देखा तो बहुत एक्साइटेड थे। तो यहाँ पे एक मंदिर भी था, और देखो अभी भी ना जो मौसम था ना बहुत क्लाउडी क्लाउडी हो रहा था, लेकिन ना मॉल रोड पे बड़ा रश था, लोगों को कोई मतलब नहीं है, सब बर्फ़ में अपना घूम रहे हैं। उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में गए थे जो मैं पहला दिखा था। और गाइस आपको ना ये वीडियो है ना, ये आपको फूड व्लॉग ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आज के दिन हम कहीं घूम तो सकते नहीं थे, तो मॉल रोड ही घूमा और वहाँ पे खाया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मंगाया था पाव भाजी। खाने में ओके ओके था, मतलब उतना अच्छा टेस्ट नहीं था, बट हाँ एडजस्ट कर सकते थे। और लेकिन गाइस इस दुकान में इतने गरम गरम आइटम दिख रहे थे, मतलब ठंड में ना गरम चीज़ें दिख रही है ना तो मन ही तृप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे जलेबी थी, इमरतियाँ थी, और ब्रेड पकौड़े, मतलब सारे अच्छे अच्छे आइटम दिख रहे, रसमलाई भी थी, मतलब मज़ा आ गया था देख के ही अच्छा लग रहा था। पर हमें तो और चीज़ें ट्राई करनी थी, नई नई, तो हमने देसी चीज़ें थोड़ी कम ट्राई करी थी। इसी के जस्ट सामने में दिखा मनाली मोमो। मतलब मैंने इतने व्लॉगर्स को देखा है ना, फूड व्लॉगर होते हैं और जो ट्रिप का व्लॉग करते हैं वो इतना डालते हैं इसका, तो हमने सोचा इसके ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए थे पनीर मोमोज़। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, 5 मिनट के बाद हमें मोमोज़ मिल गए। देखने में गाइस सीरियसली बोलूँ तो रेगुलर ही लग रहे थे, लेकिन जब खाया तो इतने जूसी और इतने बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा था, और बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। गरम भी बहुत अच्छे थे, मतलब ओवर हीटेड नहीं थे, बहुत ही अच्छे बने हुए थे। आपको मस्ट ट्राई, मतलब ये है, आप जब भी जाओ उसे ट्राई ज़रूर करो। और इसी के सामने ये शॉप थी, और हमें सिड्डू भी ट्राई करना था। मतलब पहला दिन था ना, तो मुझे खाना ही था कैसे भी करके, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम से ट्राई कर रही थी। मैंने इन्हीं मोमोज़ वालों से पूछा कि भाई कौन से अच्छे होते हैं, उन्होंने बोला इनके अच्छे होते हैं, तो हमने ट्राई कर लिए। लेकिन गाइज़ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बहुत ही बेकार लग रहा था। मुझे लग रहा था क्या ही कर लिया मैंने, क्यों ट्राई कर लिया ऐसे। और अपने हस्बैंड को भी ट्राई कराया, मतलब वो भी समझ ही नहीं पाए कि क्या ही बोलूँ। फिर उन्होंने 1-2 बाइट खाने के बाद बोला कि भई ये तुम ही ख़त्म करना, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। और मतलब डाइजेस्टेबल ही नहीं था, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था अंदर कैसे जाएगा, तो इसको मैंने थ्रो कर दिया। इसके बाद सामने ही लाफिंग मिल रही थी, लाफिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत टाइम से मुझे क्रेविंग भी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि वेज लाफिंग ट्राई कर लेते हैं, सोयाबीन और वाई वाई वाली। और यहाँ पे गाइस मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये ना एक बेस होता है, आजकल सबको पता है लाफिंग के बारे में, तिब्बतियन फूड है और बहुत अच्छा लगता है अगर ढंग से बनाया हुआ हो। तो इसमें कोई चटनी वगैरह अप्लाई करते हैं, अजीनोमोटो थोड़ा सा डालते हैं, और लहसुन का थोड़ा पानी डालते हैं। उसके बाद इसमें वाई वाई और फिर साथ में सोयाबीन या जो भी आप स्टफिंग डलवाते हैं वो देते हैं, रोल करते हैं, कट करके सर्व कर देते हैं। अब अगर ये बढ़िया बनती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और अगर बेकार बनती है तो बिल्कुल एक बाइट भी नहीं खा सकते। तो देखने में तो ये सही लग रही थी, लेकिन जब मैंने इसकी पहली बाइट ली, मतलब मेरे अरमानों पे तो पानी ही फिर गया। मतलब ये तो मैं सिड्डू से भी 0 नंबर था इसका, फेंक ही दिया था पूरा। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे, आज के लिए बहुत हो गया, अब खाते हैं गरम गरम जलेबी। और इसने भी गरम जलेबी सही से नहीं दी, तो आज का तो दिन खराब ही गया हमारा। इसके बाद हम बाहर निकले और देखो अब बर्फ़ पड़ रही है, वो भी अच्छी वाली बर्फ़, मतलब एकदम विजिबल थी, बहुत ही बढ़िया लग रही थी। बहुत हमने वीडियोज़ बनाई, एंजॉय किया। हमारा जितना भी मूड ख़राब हुआ था वो इस स्नोफॉल ने ठीक कर दिया था। और फिर हम फटाफट से रूम में आए, जम चुके थे हम ठंड के मारे। तो यहाँ पे हमने हीटर चला के खा रहे थे ब्रेड ऑमलेट, हमने होटल से ही ऑर्डर किया था, होटल वाले ने बहुत अच्छे से खाना हमें सर्व किया था। इसके बाद पेट हमारा भरा हुआ था, तो हमने मंगाए थे पुलाव। देन हमने कपड़े चेंज किए और अब हम खा के सो जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।